तो चलिए हम चलते हैं। अभी आप एक बयान बड़ा सुनते होंगे और यही है खबर की दुनिया का, ये है सच्चाई है कि बड़ी खबर को छुपाने के लिए उतना ही बड़ा झूठ या उतना ही बड़ा खबर प्लांट करना पड़ता है। ये हमारे अखबार में, टीवी में ये ट्रेनिंग है और ये नेता की भी ट्रेनिंग होती है। तो पहले आपको वो दिखा कि माउंट कैलाश पे हमने कब्जा किया, जो आपको दिखा एक फर्जी खबर थी। उसके बाद एक खबर अभी लगातार आपको दिया जा रहा है, पीओके जल्द ही हमारा होगा, ताकि आपके जमीन जो खो चुके हैं चीन और जो आपके अधिकार खो चुके हैं, आप उसकी मांग ना कर सके। और आपको इतने दिन से मैं अक्षय जी के साथ बता रहा था कि चीन ने हमारी भूमि ली है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा भारत सरकार के साथ बातचीत में चीन अपने तंबू उखाड़ के कुछ इलाके से जा रहा है, तो हमारी खबर बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट साबित हुई कि वो घुसा हुआ था तभी तो उखाड़ के जा रहा है, और प्राइम मिनिस्टर का बयान झूठ साबित हुआ कि कोई आया नहीं। तो अब आपको एक और लॉलीपॉप दिया जा रहा है, पीओके जल्द हमारा होगा। ये संघ भी, ये भाजपा भी और भाजपा के संघाचार्य भी सब मिलकर एक ही लाइन पर जब बोल रहे हो तो शक अब होता है। पहले 22 तक हमारे कान भी बह रहे थे। तो अब राम भद्राचार्य कह रहे हैं पीओके जल्द हमारा होगा। फिर अगर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, गुलाम कश्मीर जल्द हमारे पास होगा। भाजपा नेता का बड़ा दावा, कहा लोग आजाद होने के लिए उतावले हो रहे हैं। लगातार आप देखिएगा। उसके बाद सीएम योगी योगी आदित्यनाथ, बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान देने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ, और ये भूल जाते हैं कि बांटने का काम किन लोगों ने किया है। सीएम योगी बोले पीओके बनेगा भारत का हिस्सा, यानी भाजपा के ऑफिशियल लाइन और भाजपा के संतों के यानी संघाचारियों के ऑफिशियल लाइन। तो इस पूरे मामले में एक जो मामला हिंदू के सेंटिमेंट से जुड़ा है, हमारी भावनाओं से जुड़ा है, हमारे धर्म से जुड़ा है, उसकी पूरी मांग ही गायब हो गई। और वो मांग क्या थी कि जब अभी, और ये मांग हमको खुली कब, जब हमारे अभी विदेश मंत्री अभी ब्राजील में आप देखिएगा कि हमारा G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा है, उसमें चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की और दोनों के बीच मानसरोवर यात्रा को दोबारा खोलने के लिए, यानी मानसरोवर यात्रा बंद है, ये बात तो क्लियर है। अगर आप देखेंगे तो दोबारा खोलने के लिए, मानसरोवर यात्रा को दोबारा खोलने के लिए आप देखिए, ये अगर आप देखिएगा कि मानसरोवर यात्रा को दोबारा शुरू करने, यानी ये बंद है, ये सरकार कह रही है, ये मेरे आरोप नहीं है, ये अभी की खबर है, कल की। मानसरोवर यात्रा को दोबारा शुरू करने के लिए ये आपको, और फिर डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने के लिए भारत और चीन के बीच इस पे बात हुई, अभी बात हुई है, क्लियर कुछ नहीं है। अब ये मानसरोवर यात्रा बंद कैसे हुआ था, ये खबर आपको जानना जरूरी है। तो पहले मैं आपको कुछ खबर दिखा देता हूं। ये दैनिक भास्कर का खबर है और ये 4 महीने पहले का खबर है, क्योंकि 4 महीने पहले एक आरटीआई लगाया था टीवी 18 ने एक आरटीआई लगाया, और आरटीआई लगाया कि आखिर कैलाश मानसरोवर यात्रा क्यों नहीं हो रही। तो इस पर भास्कर की खबर थी कि कैलाश मानसरोवर का रास्ता रोककर मिसाइल बेस बना रहा है चीन। अगर आप देखेंगे इसको तो आपको यह पता चलेगा कि कैलाश मानसरोवर की पूरी यात्रा को रोक के चीन जो है पूरा, ये आप देखिए, चीन मिसाइल बेस बना रहा है चीन, यानी पूरी। अब दूसरा रास्ता भी बंद। अब दूरबीन से दर्शन को मजबूर होंगे शिव भक्त, ये खबर है। यानी आपके मानसरोवर, जो हिंदू धर्म में कैलाश मानसरोवर की यात्रा सबसे पवित्र यात्रा मानी गई, कठिन यात्रा मानी गई, वो यात्रा पूरी तरह से 5 साल से बंद है। और अब दूसरा रास्ता भी बंद है क्योंकि मिसाइल बेस चीन ने बना दिया। यानी भारत की सुरक्षा के लिए खतरा तो हो ही गया। 56 इंच सरकार के अधीन भारत की सीमा पर मिसाइल बेस बन गया और भारत की सरकार और भारत की मीडिया को पता ही नहीं चला जी। और मिसाइल बेस बनाने के साथ साथ अब उस रास्ते से हिंदू धर्मावलंबी
कैलाश की यात्रा ना करें तो कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो मिसाइल बेस बना दिया। तो अब दूरबीन से जो अभी जयशंकर ने कहा है वो एक पॉइंट पर ले जाके आपको ये दूरबीन यात्रा होगा। दूरबीन से दर्शन के लिए मजबूर होंगे शिव भक्त। भारत सरकार के पास अभी भी समय है, वो पूरा विरोध कर सकती है, क्योंकि एक समझौता है भारत और चीन के बीच। वो समझौता आपको बताता हूं। ये दोनों जो आधिकारिक रूट हैं ये पूरी तरह से बंद हैं, भारत और चीन के बीच, तिब्बत के बीच कैलाश मानसरोवर के। और नेपाल के रूट से एक रास्ता है जहां से प्राइवेट चार्टर विमान, हेलीकॉप्टर आदि के जरिए आप जो है वो जा सकते हैं। लेकिन नेपाल के रास्ते भी भारतीयों के लिए सख्त मानदंड अपनाए गए हैं, भारतीय उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। इतने सख्त मानदंड है कि भारतीयों के लिए बड़ा मुश्किल है। ठीक है। और ये नेपाल वाला रास्ता भी पिछले ही साल यानी 2023 में चीन ने खोला है। और उसके बाद जब ये हुआ था तो चीन को और भारत को, दोनों के सरकार को एक बहाना जरूर मिला, कोविड। और ये कोविड के कारण चीन ने कहा हम नहीं आने देंगे, भारत ने कहा भाई कोविड है। पर अब कोविड कब का खत्म हो गया है, इसी से स्पष्ट होता है कि चीन ने कोविड का बहाना लेकर कोविड की आड़ में उसने मिसाइल बेस बना लिया, मिसाइल बेस बना लिया कोविड की आड़ लेकर। और भारत सरकार भी कोविड की आड़ लेकर जनता को गुमराह करती रही कि भाई खुलेगा खुलेगा खुलेगा। इसमें दो समझौते हुए। न्यूज 18 ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए विदेश मंत्रालय में एक आरटीआई लगाई। इस आरटीआई से आपको मैं आरटीआई की खबर बताना चाहूंगा आपको। ये देखिए, आपको सिर्फ एक अखबार का नहीं है, कैलाश मानसरोवर से टूट जाएगा हिंदुओं का नाता, मिसाइल बेस बना रहे चीन ने दूसरा रास्ता भी किया बंद। ये कब की खबर है? जुलाई 24। ये आप दिख रहा है आपको, जुलाई 17 जुलाई 24। ये आरटीआई तब की है। क्या है? दूसरा रास्ता भी किया बंद मिसाइल बेस बना के। अब आप देखिएगा कि ये चीन की पैंतरेबाजी जो है कैसे काम किया, ये भी देखिए। भारतीयों को रोकने के लिए आपको नभाटा की भी खबर दिख गई, और ब्राजील में तो ये दिखा ही। चीन है बहुत बड़ा चालाक, भारतीयों की कैलाश मानसरोवर यात्रा को रोककर कर रहा है दो अहम समझौतों का उल्लंघन। अब ये दो अहम समझौते क्या है, ये आपको जानना बड़ा जरूरी है कि ये दो अहम समझौते क्या हैं जिसका ये खुलेआम उल्लंघन कर रहा है चीन। तो ये देखिए समझौते क्या हैं, ये अहम समझौते क्या हैं। दो समझौते ये क्या है, तो ये दो समझौते मैं आपको बताता हूं क्या है। पहला समझौता ये है कि 2013 में जब यूपीए की सरकार थी और सलमान खुर्शीद थे विदेश मंत्री, उस समय चीन के साथ भारत का समझौता हुआ। उसके बाद समझौता 2014 में जब हमारी विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी, तब भी समझौता हुआ। और इस सरकार में फिर भी सुषमा स्वराज एक कदावर नेता थी, तो विदेश मंत्री के रूप में वो थोड़ी सक्सेस थी। अभी तो एक ब्यूरोक्रेट को बना दिया है, तो वो सिर्फ मीडिया में बड़े बड़े बयान देते हैं, पर काम वो मोदी जी जो कह रहे हैं वही हो रहा है। स्वाभाविक सी बात है, सुषमा स्वराज का अपना एक व्यक्तित्व था। तो इसमें ये जो है दूसरा जो समझौता हुआ 2014 में, सुषमा स्वराज जी जब थी, 18 सितंबर 2014 को मानसरोवर यात्रा के लिए नाथुला पास रूट शुरू करने के लिए साइन किया गया। उस समय पहले ढिंढोरा पीटा गया कि ये मोदी सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, इसने नाथुला खुलवाया। ये समझौते हुए थे। इसमें प्रोटोकॉल लागू किया 2013 वाले में कि ये साइन जिस दिन हुआ उस दिन से लागू हो गया, और अगले 5 साल बाद फिर इसको बढ़ाया जाएगा। और ये नहीं, अगर इसको रिव्यू नहीं करते तो अपने आप ऑटोमेटिकली 5 साल बाद वो बढ़ जाएगा, ये बात था। और इसके बाद ये होता रहा। ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कि कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष को 6 महीने पहले रिटर्न में नोटिस देकर ये नहीं बताता कि वो प्रोटोकॉल को खत्म करना चाहता है। यानी एक पक्ष जब तक ये नहीं कहेगा कि नहीं मैं इस प्रोटोकॉल को खत्म करता हूं, इस समझौते को खत्म करता हूं, जब तक कोई पक्ष ये नहीं कहेगा तब तक वो समझौता हर 5 साल बाद अपने आप ऑटोमेटिकली वो आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। पहले समझौते में कहा गया कि हर साल बड़ी संख्या में भारतीय तीर्थयात्री
कमर्शियल टूर ऑपरेटर और ट्रेवल एजेंट के जरिए माउंट कैलाश और मानसरोवर की यात्रा करते हैं। चीन की सरकार इन तीर्थ यात्रियों को अपने घरेलू कानूनों और नियमों के अनुसार जरूरी सुविधाएं और मदद करने के लिए सहमत है। ये बात कहा गया आपको कि चीन की सरकार ये मदद करेगी, हर जरूरी मदद करेगी। इसमें आपको हर भारतीय जो तीर्थ यात्री हैं उनको मदद करेगी। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं होगी। तो ये देखिए, ठीक है। अब जो है क्या हुआ, उसके बाद क्या किया चीन ने, एकाएक जो 2 रूट थे वो दोनों ही रूट को बंद कर दिया चीन ने, कोविड आदि का जो भी लिया। और भारतीयों के लिए ये 2 रूट के अलावा एक तीसरा ऑप्शन ये है कि वो नेपाल जाएं, फिर प्राइवेट ऑपरेटर की मदद से चीन में एंट्री करें। और भारतीयों को इसके लिए भी चीन के वीजा की जरूरत तो पड़ती ही है। तो तीसरा रूट था नेपाल वाला। तो नेपाल वाले रूट में भी पिछले साल खोला है। भारत के दोनों रूट उसने बंद कर दिए चीन ने। और भारत की सरकार कागज में समझौता जो यूनाइटेड नेशन में ले जा सकती है, भारत की सरकार ले जा सकती है कि इस कागजी समझौते को तोड़ रहा है, भारत की सरकार चुप रही। हिंदुओं को पता नहीं चलना चाहिए, भले दूसरा देश हमारे को रौंद दे, संप्रभुता रौंद दे, हमारे पर कब्जा कर ले, लेकिन हिंदुओं को पता नहीं चलना चाहिए। इनको ठग के वोट लेना है। जबकि होना यह चाहिए कि एक राष्ट्र भक्त होने के नाते उस राष्ट्र से टकराना चाहिए, उसकी बात यूनाइटेड नेशन में ले जाना चाहिए, सुरक्षा काउंसिल में ले जाना चाहिए कि कैसे ये समझौता तोड़ रहा है चीन। लेकिन गुपचुप रहे, धोखा भारतीयों को देना है, भारतीय हिंदुओं को, ये नहीं कि उसको आंख दिखाना है। चीन की लाल लाल आंख जो डायलॉग हो रहा था पहले। अब दोनों आधिकारिक रूप बंद हैं और नेपाल की ओर से अपनी सीमाएं तो खोली है, लेकिन भारतीयों के लिए कड़े नियम बना दिए हैं, प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसके लिए भारतीयों के लिए माउंट कैलाश जाना असंभव हो गया है। स्थिति ये बन गई है। इसी साल यानी 2024 में 38 भारतीयों ने, कानून इतना है, इसको पूरा करके हवा से नेपाल के जरिए 27,000 फीट की ऊंचाई से माउंट कैलाश के हवाई का दर्शन किया। और नेपाल के नेपालगंज से कैलाश मानसरोवर दर्शन फ्लाइट के जरिए किया, यानी ऊपर से चक्कर लगा के चले आए 38 भारतीय, क्योंकि भारत का रूट ही बंद है पिछले 2 साल से। उसके बाद भारत को अब इनको लगा कि ये जो बंद हो गया है, अब हिंदुओं को धोखा देना आसान है। और आपने कॉरिडोर के नाम पर पाखंड देखा ही है, तो इससे कुछ पैसे कमाए जाएं, और पैसे कमाए जाएंगे और हम इसको स्वाभिमान का नाम देंगे, हम चीन को छोड़ो, हमने अपने रास्ते बना लिए। और इसलिए इन्होंने आनन फानन में काम किया कि उत्तराखंड सरकार ने इसी साल घोषणा की है। अब उत्तराखंड सरकार की घोषणा मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपको पता चले कि मैं जो कह रहा हूं उसका आधार है। अब आप देखिए कि उत्तराखंड की सरकार ने इसी साल घोषणा की है। तो आपको एक तो जयशंकर के बयान से क्लियर हो गया कि ये खबर सही है। आपको जयशंकर जी के बयान से क्लियर हो गया कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के धारचूला में लिपुलेख चोटी पर एक जगह तैयार किया है इन्होंने। आनन फानन में ये चीजें चली कि हमको भारतीय बेचैन हो रहे हैं, इससे कुछ पैसे कमा लो, हिंदुओं से पैसे तो चूस चूस के लेना ही है, तो कमा लो। तो लिपुलेख में एक चोटी तैयार किया जहां से जल्द कैलाश पर्वत को महज 50 किलोमीटर की दूरी से साफ साफ देखा जाएगा। यानी 50 किलोमीटर से आपको भी दूरबीन से ये दिखाएंगे। तो इसका मतलब चीन भी दूरबीन वाली व्यवस्था कर रहा है। तो इन्होंने उस दो समझौते 2013-14 का जो तोड़ा, चीन का यूनाइटेड नेशन में विरोध करने की जगह, चीन का सुरक्षा परिषद में विरोध करने की जगह, इन्होंने अपना धंधा खोला कि अब हिंदुओं को ऐसे करके और कहेंगे देखो हम चीन से तोड़, और फिर कहेंगे नेहरू ने दे दिया था, हमने रास्ता खोल दिया। 50 किलोमीटर से आपको कैलाश दिखाया जाएगा दूरबीन से। ये रास्ता इन्होंने खोला है, ये रास्ता अब ये बनाया है इन्होंने। और इसमें
इसी महीने की शुरुआत में उत्तराखंड की सरकार ने इसकी घोषणा की। तो दो ऑफिशियल घोषणा आपको बता रहा हूं, इसलिए खबर कंफर्म है। पहला, कल हमारे विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री से बात की कि मानसरोवर का रास्ता खोलिए और भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट की व्यवस्था कीजिए। दूसरा, उत्तराखंड सरकार की घोषणा है कि तीर्थयात्री इसी साल 15 सितंबर से कैलाश पर्वत के दर्शन कर सकेंगे। तो ये जुलाई की खबर, तो सितंबर से अभी नहीं हुआ है। तो अब आप देखेंगे कि लिपुलेख तक गाड़ी की मदद से पहुंचा जाएगा। इसके बाद माउंट कैलाश को देखने के लिए, उस जगह पर पहुंचने के लिए 800 मीटर की पैदल यात्रा होगी और फिर आप दूरबीन लगाइए जो लगाइए। तो चीजों के समस्या का अस्थायी समाधान करने की जगह इन्होंने धंधा करने वाला अपना दिमाग लगा लिया कि अब यहां से ही हम दिखा के भारतीयों को दूर से दिखा के, जबकि वहां भारतीय जो जाते थे अपने पैसे से जाते थे तो माउंट कैलाश का परिक्रमा करते थे, माउंट कैलाश की परिक्रमा करते थे, दर्शन करते थे। और अब ये दूर से जो है, चीन ने भी वही काम किया है और करेंगे दूरबीन से, ये देखिए आपको। और इन्होंने भी यही व्यवस्था की। चीन का विरोध यूनाइटेड, ये इतनी कमजोर सरकार है कि इस मामले में चीन का विरोध तक नहीं कर पाई। ये जो कल की खबर है उसमें ये नहीं कहा जयशंकर जी ने कि आपने समझौते तोड़े हैं, रिक्वेस्ट किया है खोल दीजिए। समझौते तोड़े हैं कहीं किसी मीडिया में नहीं आया है, जबकि 2013 के और 2014 के दोनों समझौते वो तोड़ चुका है। तो ना चीन के सामने ये बात दर्ज कराई गई, ना यूनाइटेड नेशन में दर्ज कराई गई, ना सुरक्षा काउंसिल में दर्ज कराई गई, बस भारतीयों का दोहन करने के लिए एक दूरबीन व्यवस्था की गई। यह है 56 इंच, जो असली खबर को नकली खबर के जरिए माउंट कैलाश पे कब्जा। जीडी बख्शी आदि पुराने फौजी हैं, मैं सम्मान करता हूं, पर फर्जी खबर फैलाते रहे ऐसे लोग सब, जिसके कारण भारतीयों को असली खबर का पता नहीं चला। असली खबर यहां छुपी है। तो ये स्थिति जो है, अब आप देखिए, ये आपको नक्शा है कि माउंट कैलाश ये रहा, आप देख लीजिए मानसरोवर लेक जो है दिल्ली से। अब ये तिब्बत है जो चीन के पास है। तो अभी काठमांडू नेपाल से ये रूट होते हुए लोग जा रहे हैं, हमारा रूट बंद है।